हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 9th की फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, मोशन। ठीक है, इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से पढ़ना और इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलना। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आप नोट्स बना लोगे तो हम दोबारा से इसको क्लास में रिवाइज करा सकते हैं और रिवाइज जल्दी होगा तो फिर आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है ना। और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलो देखो, आपका क्लास 9th का जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, चैप्टर 8 कौन सा वाला, चैप्टर 8 होगा, जिसमें आपके चैप्टर नेम है इसका मोशन। चैप्टर नाम है मोशन। ठीक है, और इसके अंदर आज हम जो मैंने पहले ही इसको बोर्ड पर लिख लिया है क्योंकि जिससे हमारा टाइम बच सके और टाइम के साथ काम ज्यादा और टाइम कम हो, कम टाइम में कम ज्यादा के लिए हमने इसको कर दिया है। बाकी की 2-3 वीडियो मैंने डाली थी, एक 12th की एक 10th की, उसमें इतना नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको पहले ही बोर्ड पर लिख लिया है। तो साथ साथ कॉपी में नोट करते हुए चलना। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है मोशन। अब इस चैप्टर में मोशन नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज आगे चलने वाली है, यानी कि मूव करने वाली है। ठीक, अच्छा, कोई ना कोई चीज मूव करेगी, इसका मतलब यह है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इससे पहले वो रेस्ट पोजीशन में रहा होगा, है ना। तो उस रेस्ट को समझना है सबसे पहले कि रेस्ट कैसे होती है। ठीक है, तो देखो मैंने रेस्ट की डेफिनेशन लिख कर रखी है, पहले उस डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं। रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि एक बॉडी को तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सपोज मान लो ये जो मेरा हैंड दिख रहा है तुम्हें, ये एक जगह पर बिल्कुल रुका हुआ है, रेस्ट में है। ठीक है, दूसरा ये मार्कर है, ये भी रेस्ट पोजीशन में है। क्या दोनों पॉइंट हिल रहे हैं? नहीं हिल रहे हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है कि तुम रेस्ट में हो और ये कह रहा है तुम रेस्ट में हो। क्या दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान के चलो यहां पर दे देता हूं मैं, ये कोई कार है और यहां पर दूसरा कोई खड़ा हुआ है, जैसे मान के चलो कोई मैन है, दोनों ही खड़े हुए हैं, ये भी रेस्ट पोजीशन में है और ये भी रेस्ट पोजीशन में है। तो जब ये कह रहा है कि तुम भी खड़े हुए हो और ये कह रहा है तुम भी खड़े हुए, तो इसे कहते हैं हम रिप्रेस पॉइंट। रिप्रेस पॉइंट दोनों ही, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस जगह से हम ये देख सकें कि सामने वाला खड़ा है या चल रहा है। ठीक है ना। वैसे तो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसी के बेसिस पर हर एक चीज भी रोटेट कर रही है। इसका मतलब हर एक चीज मोशन करती है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है नेम मोशन, लेट स्टार्ट। ओके, देखो मोशन, मोशन क्या चीज होता है? मोशन को सबसे पहले मैं बताता हूं व्हाट इज मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन विद व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी कि ये मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट, अब इस जगह पर दोनों पॉइंट रुके हुए थे, अब इनमें से अगर कोई भी पॉइंट चलना स्टार्ट कर देता है तो ये मैन कहेगा, गाड़ी चली गई, मान लो यहाँ पर ये जो कार है यहाँ पर पहुंच गई, तो मैन कहेगा कि भैया कार गई, कार है मोशन। यानी कि ये रिफरेंस पॉइंट है, ये रिफरेंस पॉइंट है, रिफरेंस पॉइंट। ठीक, यानी कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी कि अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ऐसे भी कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि यहां से चल करके उसकी पोजीशन यहां तक आ गई, चेंज हो गई, यानी पहले यहां थी उसके बाद यहां आ गई, यानी कि पोजीशन चेंज हो गई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, इसी बेस पर जैसे हम कह सकते हैं मोशन। अब यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं पहले से ही, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलेटरी मोशन, नंबर 3 ऑसिलेटरी मोशन। तो देखो सर्कुलेशन मोशन को, टाइप ऑफ मोशन को समझते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी एक लाइन में मोशन कर रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन, किसमें? इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे कहते हैं हम लीनियर मोशन, यानी कि एक लाइन में मोशन, लाइन मोशन बोल सकते हैं। यानी कि एक बॉडी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, यानी ए से बी तक पहुंच रही है। नंबर 2 सर्कुलेटरी मोशन,
नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी मतलब एक सर्कल में जो मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। ठीक, इसका मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चल करके उसी पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि एक सर्कल बना दे, एक सर्कल बना करके मूव करा दे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। नंबर थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो, व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो, उसे इस टाइप के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि जैसे कि तुमने देखा होगा किसी जो तुम्हारे घरों में बड़ी बड़ी जो घड़ियां होती हैं, जो वॉच होती हैं, उनमें पेंडुलम होता है, टाइम बताता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे हिलता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे जाएगा, जैसे पेंडुलम। जैसे समझते हैं एग्जांपल, ये उसकी पोजीशन है, अब ये यहाँ से हिलकर इधर आ गया और यहाँ से हिलकर इधर आ गया, एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे गया, ठीक, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पर हमने चैप्टर पढ़ना है मोशन, इसके अंदर हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़े, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, बट इस चैप्टर के अंदर 9th क्लास में सिर्फ हमें लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को जैसे मान के चलो कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव करते करते आगे जा रही है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को पहले पढ़ते हैं जिससे कि हमें अंदाजा लगे कि हम मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को मेजर जो कर दे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यानी कि जैसे लेंथ है, लेंथ को बता दे कितनी है, 50 मीटर, तो मेजर कर दे, नहीं कर दिया, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर कर दिया, यानी कि किसी मटेरियल को मेजर कर दे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर। अब ये स्केलर क्या चीज होती है, ये चीज समझते हैं। देखो स्केलर, these are those type of quantity which have only magnitude, no direction। देखो क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि अभी समझाऊंगा एग्जांपल में। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसको क्वांटिटी से दें। जैसे मैंने कह दिया 20 kg, तो 20 क्या है, 20 इज ओनली मैग्नीट्यूड, 20 kg ओनली मैग्नीट्यूड। क्या आप मास को कोई डायरेक्शन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए स्केलर क्वांटिटी के, जैसे स्पीड है, स्पीड कितनी होती है, जैसे मान लो चलो हमारी बाइक की स्पीड मैंने मान लिया 120 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतनी, तो क्या स्पीड जरूरी थोड़ी नहीं आप ईस्ट में जाओ, हो सकता है कभी तो नॉर्थ में जाओगे, कभी किधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, तो डायरेक्शन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होती है। ठीक, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी फिक्स होती है। अब जैसे जैसे चैप्टर चलता चला जाएगा ना, उस हिसाब से मैं तुम्हें बताता हुआ चला जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए तुम सब इतना याद करो कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा अभी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब जो मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा यहाँ से। तो फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन, कुछ क्वांटिटी दी गई है मोशन की, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हमें अब डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, ग्राफ और इक्वेशन ऑफ ग्राफ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके साथ भेजता रहूंगा। एक बार पूरे को फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ, जैसे कि तुम्हें पूरा याद रहे। सबसे पहले मैंने बताया रेस्ट। अगर कोई रिफ्रेश पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी बैठी हुई है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है,
रुकी हुई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। मोशन क्या होता है, अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। और मोशन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 ऑसिलेटरी मोशन, नंबर 3 सर्कुलेटरी मोशन। लीनियर एक लाइन में मोशन करने वाला, ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मूव करने वाला, और सर्कुलेटरी एक सर्कल में मूव करने वाला। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को मेजर कर दे, किसी मटेरियल की क्वांटिटी को, जैसे कि कोई भी चीज, जैसे ये है मेरे पास मार्कर, इसकी लंबाई को मेजर कर दे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये मटेरियल तो है, इसकी लेंथ मेजर कर दी। उसके बाद फिर हमने बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर आर दो क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एज नो डायरेक्शन। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद मैंने तुम्हें एग्जांपल बताए वेक्टर क्वांटिटीज और उनके एग्जांपल। फिर हमने इस चैप्टर में जो आगे पढ़ना है, जैसे मैं जो कल लेक्चर लूंगा उसमें मुझे फिजिकल क्वांटिटी को बताना है। जैसे डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, तभी तो फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपका 11th तक आगे बीएससी एमएससी जब तक पढ़ोगे तब तक आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं, आप टेंशन ना लें, आप घबरा जाते हैं कि वीडियो आएगी कि नहीं आएगी, और उसके लिए मैं वीडियो 100% आएगी। 1 बाई 1 करके मैं वीडियो शूट करता हूँ। जैसे आज मैंने 10th ही कर दी तो कल मैं 12th ही करूंगा। बस मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ तीनों की वीडियो शूट हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।